आज मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के हसीन पहाड़ों में अपेंज़ल से स्केवेंडे के सफ़र पर। बारिश की बूंदें गिरती है, ज़मीन खुशबू देती है और फिज़ा में एक अनजान सा सुकून फैला हुआ है। यहाँ का हर मंजर अलग है, कहीं धुंध में छुपी वादियाँ, कभी सब्ज ढलवानें और कहीं दूर घंटियों की वो मानूस आवाज़, जैसे कुदरत खुद कोई नगमा गुनगुना रही हो। लेकिन स्केवेंडे मेरे लिए जगह कुछ खास है। यहाँ के पहाड़ और वादियाँ इतने पुरसुकून है कि चलते चलते दिल सुकून महसूस करता है। सयाह यहाँ पैदल सफ़र के लिए आते हैं, पहाड़ों की चोटियों से मंजर देखते हैं और बारिश में भी ये रास्ता अपना जादू दिखाते हैं। स्केवेंडे के रास्तों पे चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि यह सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल और दिमाग के लिए भी एक सुकून भरा तजुर्बा है। न जाने क्यों मगर यहाँ के पहाड़ और ये खामोश रास्ते दिल के बहुत करीब लगते हैं। ये मेरा सफ़र है उन पहाड़ों के बीच, बारिश, हवा और दिल के सुकून के साथ। चलो मेरे साथ इस खामोश मगर खूबसूरत सफ़र पर। इस टाइम मैं तैयारी कर रहा हूँ निकलने की। जाना आज है अपेंज़ल और स्केवेंडे। बाहर इस टाइम बारिश हो रही है, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अपेंज़ल जाने के लिए मुझे ये ट्रेन लेनी होगी। ये ट्रेन विलेजेस टू विलेजेस जाती है, तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। तो मैं अंदर से आपको ट्रेन व्यूज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं खुल रहा, नाराज़ है। न्यूज़पेपर पढ़े हैं, इज़्ज़त से सेकंड क्लास में बैठते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, हमारे एक गांव से दूसरे गांव इस तरह के ट्रेन्स जाते हैं। तो ये वाली जो ट्रेन्स है इनके अपेंज़ल जाता है, अपेंज़ल से और आगे विलेजेस है वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ से स्केवेंडे एक विलेज है, वहाँ जाना है, वहाँ के लिए भी ये ट्रेन जाती है। तो बहुत ही एलिगेंट ट्रेन्स हैं। यहाँ बैठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। एलिगेंट सीट्स, एलिगेंट एक एक चीज़ जो है ना, रंग बिरंगी, कुछ आपको नहीं दिखेगा। स्विस ट्रेन में बैठ के मज़ा आता है। कल से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो अभी तो मैं इस टाइम हूँ अपेंज़ल, थोड़ी देर में ट्रेन भी है स्केवेंडे की तरफ। छोटा सा ये टाउन है लेकिन बहुत ही कलरफुल, वाइब्रेंट स्ट्रीट्स हैं, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। वो पीछे वहाँ माउंटेन्स की बहुत खूबसूरत व्यू आती है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे सारे बादल हैं। यहाँ चर्च के पास भी एक व्यू पॉइंट जी
क्योंकि यहाँ मेरा सेकंड टाइम है। लेकिन सारे बादल ही बादल है, व्यूज़ इतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे, लेकिन जितने हैं वो तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्री, वापस टाउन की तरफ जाते हैं। ट्रेन में भी तकरीबन 10 मिनट रह गए। थोड़ा सा फासला ट्रेन से तय करना है और उसके बाद फिर मैंने पैदल ही माउंटेन्स में वॉक करनी होगी। बहुत ज़्यादा ठंड है, जैकेट से काम कुछ ख़ास नहीं हो रहा और जुलाई का महीना है। बहुत प्यारे घर और वेल डेकोरेटेड। अब सिर्फ यहाँ पे पूल रखने से जो है ना कितना इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ से मैं भाग के जाता हूँ स्टेशन की तरफ और निकलना है आगे। जी, यहाँ से अब मैंने जाना है ऊपर माउंटेन्स की तरफ। अल्लाह करे बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और माउंटेन टॉप पे भी इस तरह के बादल होते हैं तो व्यूज़ सही नहीं आते हैं। तो होपफुली माहौल जो है ना सही होगा। और अगर बादल ना हो तो बड़े दूर दूर तक जो है ना यह माउंटेन्स दिख रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड इनकी नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो दिखा दूंगा, तो पीछे बड़े दूर दूर तक नज़ारे बंदा देख सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ से ही निकलना होगा। इस रूट पे जाना होगा। मैं एक बार फिर भी कंफर्म करता हूँ जी, तकरीबन यही रूट है। तो माउंटेन्स इस रीजन में बहुत स्मूथ लश पश ग्रीन ग्रास से भरे हुए होते हैं। मतलब मेरे हिसाब से स्विट्ज़रलैंड का सबसे जो खूबसूरत रीजन है वो यही वाला है। अगर किसी ने भी आना हो और वाकई में स्विस ब्यूटी देखनी हो तो आर्थ गोल्डाउ एक स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन आती है, वो लेके सेंट गालेन आ जाए तो पता चले कि रास्ते में किस लेवल के व्यूज़ आते हैं। और फिर वहाँ से जो है ना अपेंजल की तरफ आए, 3-4 दिन यहाँ पे गुजारे तो उम्मीद है बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये यहाँ पे टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी आपको मिलेगा। जो सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड है कचाकच भरा होता है, बिल्कुल जो है ना इंजॉय बंदा कर ही नहीं सकता। लोकल स्विस घर तो यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आपको मिलेगा। मैक्सिमम आपको लोकल लोग मिलेंगे। शाज़ व नादिर जो है ना कोई टूरिस्ट बीच में निकल रहा है। ये मैं एक बार गूगल में कंफर्म करूँ सही रोड पे जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कोई और रास्ता चूज़ किया हो, घंटे बाद पता चले कि भाई
तो रास्ते में चलते भी रहेंगे, गप्पे भी लगाते रहेंगे। ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे गाय होते हैं। अब जैसे इस टाइम मेरा ख्याल इस रूम में होंगे, पता नहीं बारिश की वजह से बाहर नहीं निकले, जो भी सीन है। तो इनके गले में वो रिंग लटकी होती है, तो रिंग के बेल्स भी आ रहे होते हैं। ये सारे भरे होते हैं, इंतहाई शानदार किस्म के व्यूज़ होते हैं। अब ये घर ज़रा देखें, बिल्कुल सिंपल वुड स्ट्रक्चर, लेकिन डेकोरेशन मज़ा आ जाता है। यहाँ से सामने आपको ये वाले व्यूज़ मिलेंगे। वो नीचे से ट्रेन आ रही है। आपको क्या लगता है, इन्होंने मिनिस्टर को वोट दिया होगा रोड बनाने के लिए या नहीं? बारिश बड़ी तेज़ हो गई है और बादल भी मेरे सामने दरख्तों से गुजरते हुए जा रहे हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ का ये सीन है कि सॉरी, एक हिस्से सामने वाले माउंटेन में केबल कार जाती है टॉप पे, एक इस माउंटेन पे जाती है केबल कार, यहाँ पे जगह बनाई है, और एक ये सामने वाले जो माउंटेन है। तो मतलब जो भी माउंटेन इनको मिले पकड़ के ये लोग केबल कार बनाते हैं, टॉप तक लोगों को पहुँचाते हैं, फैसिलिटी देते हैं ताकि टूरिज़म आए और जाके पैसे यहाँ पे ख़र्च करे और वो पैसे जाए सारे गवर्नमेंट की जेब में। तो कंट्री फिर ऐसे टूरिज़म से चलती है ना कि अब यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा तो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, पैसे स्विस गवर्नमेंट को जाएंगी। स्विस पास लेगा तो वो पैसे जो है ना स्विस गवर्नमेंट को जाएगी। यहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे जो है ना
केबल कार्स बनाए तो लोग यूज़ करेंगे, तो वो पैसे तो सारे स्विस गवर्नमेंट को जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना गवर्नमेंट टूरिज़म से पैसे कमाती है। अब अगर ये खाली आप छोड़ ही दे, माउंटेन्स ये ट्रीज़ है, तो टूरिस्ट आके जो है ना साइकिल ही चलाएगा, पैदल ही जाके वॉक करके वापस चला जाएगा, तो उस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? घंटा फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी जो स्विस गवर्नमेंट ने जैसे सिस्टम बनाया है, हम जो है ना शायद ही आने वाले 100 साल में ही बना सकें। ये केबल कार अब ऊपर जा रही है, जो मैंने पहले बताया था। तो 40 स्विस फ्रैंक्स रिटर्न के, और वन साइड अगर सिर्फ जाना है तो 28 स्विस फ्रैंक्स। वापसी पे आप पैदल आएंगे। बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ तक नीचे आया बाय बस। तो अब ट्रेन आ रही है, तो फिर वापसी का सफ़र शुरू होता है। बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो सेंट गैलिन पहले जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी है इटली की तरफ। ट्रेन मेरी आ चुकी है। रास्ते में थोड़े से खूबसूरत व्यू और दिखाता हूँ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में स्लोवेनिया से। थोड़ी ट्रेन इंटीरियर भी देख लें। बहुत एक्सपेंसिव टिकट है। ये खूबी है कि एंड ऑफ द कॉरिडोर तक आप ट्रेन देख सकते हैं।